आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शशि थरूर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आखिरकार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस रही है 2014 के बाद से ही, जिस तरीके से उनके राज्यों में सरकारें गिर रही हैं, अब कांग्रेस में आपसी फूट पड़ गई हो और ये बड़ी फूट शशि थरूर से लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं इनके बड़े बड़े उसमें शामिल हो गए हैं और सामने आकर अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आखिरकार अध्यक्ष पद के लिए जिस तरीके से परिवारवाद कांग्रेस में था और राहुल गांधी सोनिया गांधी के अलावा किसी को भी अध्यक्ष का पद नहीं दिया जा रहा था, बल्कि एक अध्यक्ष बनाए गए थे जो बहुत ही बुजुर्ग नेता थे और उसके पीछे से जो पार्टी की कमान थी वो सोनिया गांधी के ही हाथों में थी। और इससे ये दिखाई दे रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई और नेता नहीं है जो अध्यक्ष पद के काबिल हैं, क्योंकि कांग्रेस हर बार यही कहती आ रही है कि कोई और राहुल गांधी के अलावा कोई और ऐसा नेता नहीं है जो अध्यक्ष पद पर आसीन हो और इसीलिए सोनिया गांधी को मजबूरी में अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इससे ये दिखाई देता है कि कांग्रेस में जो और बाकी नेता हैं उनके काबिलियत पर भी सवाल खड़े होते हैं और इसी को लेकर शशि थरूर ने एक बहुत बड़ा बयान भी दे दिया। आखिरकार शशि थरूर ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, इससे ये साफ दिखा रहा है कि अब वो नेता खुलकर बोलने लगे हैं जो अपने आप को राजनीति में आगे ले जाने के कभी सपने देखते थे या अध्यक्ष पद तक की जो अपने लिए सपना देखते थे, अब वो आज इस पर खुलकर बोल रहे हैं। वहीं पर इस पर कांग्रेस पार्टी का भी बयान आया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनी रहेंगी, लेकिन शशि थरूर ने जो बयान दिया है वो बहुत ही दिलचस्प है। शशि थरूर का यह कहना है कि कांग्रेस को उसके दिशाहीन होने की अवधारणा को तोड़ने के लिए पूर्वकालिक अध्यक्ष खोजने की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है। यानी उनका यह कहना है कि फुल टाइम अध्यक्ष होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें गिर रही हैं राज्यों में और केंद्र की बात करें तो 2014 का जो चुनाव था उसमें राहुल गांधी को लॉन्च किया गया था। उसके बाद कई बार राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश पूरी कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन राहुल गांधी हर बार फेल होते रहे। यहाँ तक कि अब राहुल गांधी ट्विटर पर बैठकर मुहिम चलाते हैं, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस भी उनकी आती हैं, लेकिन इससे वो राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो ट्विटर वार है वही उनके तरफ से खेली जा रही है, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो। जिस तरीके से सुरजेवाला का जो उनको साथ मिलता है और जो फेक न्यूज़ फैलाने के लिए या प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये सभी जाने जाते हैं, अब उनसे अपने पार्टी की खुद कमान नहीं संभल रही है। दूसरी तरफ ये मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, विदेश नीति पर बात करते हैं, लेकिन इनके कांग्रेस पार्टी में जो कला है ये उसको ही नहीं सुलझा पा रहे। और हाल में ही आपने देख लिया, राजस्थान में हो या फिर मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से इनके युवा नेता नाराज होकर पार्टी से बगावत कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर सचिन पायलट जिस तरीके से पार्टी से नाराज हैं, क्योंकि पार्टी जिस तरीके के फैसले ले रही है इनकी गलत नीतियों के कारण ही ऐसा हो रहा है। लेकिन सोनिया गांधी इस पर ना तो जवाबदेही कुछ सोनिया गांधी की आ रही है और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। राजस्थान पे उन्होंने कहा कि कब हम जागेंगे जब अस्तबल से घोड़े बाहर निकल जाएंगे। इससे ये दिखाई दे रहा है कि जो आला कमान है वो गहरी नींद में सो गया है। वो अपने पार्टी में क्या हो रहा है वही नहीं समझ पा रहा है, बल्कि उसे चाइना से लेकर विदेश नीति पर बात करनी है, हर मुद्दे पर बात करनी है। लेकिन जिस तरीके का भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी में है और जिस तरीके से उनके नेता प्रदेशों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जिसके तहत ही उनमें बगावत भी हो रही है, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर शशि थरूर ने कहा है कि सोनिया गांधी से अनिश्चित काल के लिए अंतरिम प्रमुख का बोझ उठाने की उम्मीद करना अनुचित है। यानी कि सोनिया गांधी अब बोझ नहीं उठा सकती और उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, क्योंकि शशि थरूर का ये कहना है कि राहुल गांधी में वो दम और काबिलियत है कि वो पार्टी का फिर से नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि अगर राहुल गांधी फिर अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि उन्होंने जो दम और काबिलियत की बात कही और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि है उनमें, लेकिन वो नेतृत्व कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने मना कर दिया। तो इससे ये दिखाता है कि राहुल गांधी खुद मैदान छोड़कर भाग गए हैं। जब वो एक पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकते तो वो देश का नेतृत्व क्या करेंगे, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जनता हमारी बात नहीं सुन रही है, इसीलिए उन्होंने कई सारे वीडियोस में कुछ ऐसे चेहरे भी बिठाए अपने इंटरव्यूज़ में और अपने जो उन्होंने सेशन किए उसमें बिठाए ताकि जनता उनकी बात सुने। लेकिन हर उनकी वीडियो में कुछ ना कुछ गलती ऐसी निकली जिसके बाद उनको ट्रोल भी होना पड़ा। राहुल गांधी अभी भी बेरोजगारी को लेकर एक मुद्दा चला रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो यही कांग्रेस है जो
इंदिरा गांधी के समय से ही ये कहती आई है कि हम गरीबी मिटाएंगे, और आज भी वही कांग्रेस ये नारा दे रही है कि हम गरीबी मिटाएंगे। बेरोजगारी की वो बात करती है, और राजस्थान में जिस योजना की बात वो कर रहे थे, न्याय योजना की, किस तरीके से फेल हो गई है ये सबको पता है। जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, पहले तो वो किसान का कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तमाम ऐसे उन्होंने सपने दिखाए, लेकिन जब सरकार आती है तो सारे सपने युवाओं के हों या किसानों के हैं चूर चूर कर दिए जाते हैं, और ऐसे हाथों में सत्ता सौंप दी जाती है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की सीढ़ियों पर चढ़कर ही सत्ता प्राप्त करते हैं। चाहे वो कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो, उनका जो इतिहास रहा है उससे ये दिखाई देता है कि राजनीति में उनकी कितनी पकड़ है और किस तरीके से वो राजनीति करते हैं। घटिया और ओछी राजनीति के दम पर ही उन्होंने सत्ता पाई है, और जो काबिल नेता हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिलती। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट। वहीं पर अगर बात करें महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, तमाम ऐसे, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से एक युवा नेता को पार्टी से निकाल दिया गया और किस तरीके से उनका अपमान किया गया। और ये सबको पता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में हो या फिर गुजरात में अल्पेश ठाकुर और मिलिंद देवड़ा जैसे लोगों ने बगावत की है, और वहीं उत्तर प्रदेश में आदित्य सिंह को किस तरीके से पार्टी से निकाल दिया जाता है। पार्टी में कई ऐसे युवा नेता हैं जिनको अपमानित किया जाता है क्योंकि वो सरकार की नीतियों के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने हो या राम मंदिर हो या तमाम जो फैसले सरकार लेती है, और सीए के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने आगजनी करवाई, उस पर भी कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे थे, और उसके बाद कांग्रेस ने उनको इस तरीके से दरकिनार किया, और उसके बाद वो नेता जब बगावत करके निकल गए तो अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में आपसी कलह होगी ही, क्योंकि पार्टी की जो शक्ति होती है वो नेताओं से होती है, उन नेताओं से जो जमीनी स्तर पर जुड़े हों और जनाधार जिनके पास ज़्यादा हो। लेकिन ऐसे नेताओं का कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया, बल्कि उनके लिए वो नेता ज़्यादा ज़रूरी हैं जो सोनिया गांधी के इशारों पर चलें। चाहे वो बड़े बड़े नेता आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी अगर कहेंगी कि ये ट्वीट करना है तभी करेंगे। अगर कभी उन्होंने गलती से भी चाइना के खिलाफ कोई ऐसा ट्वीट कर दिया तो तुरंत उसको डिलीट भी करना पड़ जाता है। और सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, उनको ऐसे ही नेता चाहिए। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि मोदी से सब डरते हैं, मैं नहीं डरता हूं। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं जो खुलकर बातें रखता हूं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो वो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, और इसीलिए वो नेता उनका समर्थन नहीं करते, और इसीलिए उन नेताओं को ये दरकिनार कर देते। और कारण यही है कि अब पार्टी में धीरे धीरे उन नेताओं की कमी हो रही है जो जनता से जुड़े हुए हैं। और पार्टी के नेतृत्व को लेकर शशि थरूर का ये कहना है कि मुझे यकीनन ये लगता है कि हमें अपने नेतृत्व को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। मैंने पिछले साल सोनिया जी के अंतरिम अध्यक्ष बनने का स्वागत किया था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अनिश्चित काल तक उनसे ये पद संभालने की अपेक्षा रखना ठीक नहीं है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि मैंने स्वागत किया था, लेकिन अब जो मेरा मानना है वो सही नहीं है। सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद पर और आसीन नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर कांग्रेस ने जो इस पर पलटवार किया है, कांग्रेस का ये कहना है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी को पार्टी के अध्यक्ष पद से कोई नहीं हटा सकता। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही पार्टी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन तब तक सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। इससे ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बढ़कर कांग्रेस पार्टी में कोई और नहीं है। जो भी फैसला लेना होगा वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही लेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में सत्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, इसीलिए वो प्रोपेगेंडे भी वहां पर कर रही है। जबकि राजस्थान में उनकी जो सरकार थी अशोक गहलोत की, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, अभी भी जांच चल रही है। और दूसरी तरफ जो कानूनी कार्रवाई में उन्होंने बड़े बड़े जो बयानबाजी की थी और बड़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई जो झूठ और फरेब से भरी हुई थी, उस पर भी वो पीछे हट रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज जब उनकी सरकार गिर रही है तो वो अटल जी तक को याद कर रहे हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की चुनी हुई सरकार कांग्रेस ने गिरा दी थी। और किस तरीके से इनका काला इतिहास रहा है, और आज उन्हीं सब पापों का पश्चाताप कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी में जो बड़ी फूट पड़ी है, जाहिर सी बात है जो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बचा हुआ है अब वो धीरे धीरे मिटने के कगार पर पहुंच गया है। चाहे वो कपिल सिब्बल हो या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात,
हर प्रदेश से इनके युवा नेता नाराज होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वहीं पर जो इनके वरिष्ठ नेता कभी कभी कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरीके से वो सामने आते थे, आज वो वही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात यहाँ पर करें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो आला कमान है उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो अब ये देखना होगा क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कोई और ऐसा अध्यक्ष पद पर आसीन होता है जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है, या फिर सोनिया गांधी पीछे से, जिस तरीके से उन्होंने मनमोहन सरकार चलाई थी, पीछे से पार्टी की कमान अपने हाथों में रखेंगी और दिखावे के लिए किसी बुजुर्ग को फिर से पद पर आसीन कर देंगी। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।